नमस्कार, मैं हूं गार्गी और आपका स्वागत है जेवीटी टॉप 25 खबरों में। दिल्ली में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं आज यानी शनिवार को लाल किले में समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू हो गई है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। लाल किले के आसपास कई किलोमीटर के दायरे को सुरक्षा खुफिया एजेंसियों ने अपनी देख रेख में ले लिया है। भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। देश भर में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। देशवासी आजादी के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। इसी की एक झलक गुजरात के अहमदाबाद शहर में भी देखने को मिली, जहां एक बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया और हाथ में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बड़ी शान से उसे फहराते हुए नजर आए। आजादी के 75वें वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान हर घर तिरंगा और तिरंगा मेरा अभिमान भी महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। गाँव-गाँव, शहर जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस अवसर पर बीकानेर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रयागराज में दिव्यांग बच्चों ने भी हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस दौरान बच्चे काफी उत्साहित दिखाई दिए। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने दिल्ली स्थित घर पर तिरंगा फहराया। अमित शाह ने इस अवसर पर कहा है कि तिरंगा हमारी शान है और ये सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा अमित शाह ने सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। सीएम योगी ने आज आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की औपचारिक शुरुआत की। सीएम ने स्कूली बच्चों के हाथों में तिरंगा झंडा सौंपा। तिरंगा देते हुए मुख्यमंत्री ने बालक बालिकाओं से उनका परिचय पूछा और आजादी के अमृत महोत्सव के मायने बताए। सीएम ने बच्चों की प्रभात फेरी को हरी झंडी भी दिखाई। बच्चों ने भी सीएम योगी के साथ भारत माता की जयकारा लगाया। इस मौके पर सीएम योगी की ओर से सभी बच्चों को उपहार भी दिए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदल दी। भगवा ध्वज को हटाकर तिरंगा लगा दिया। आरएसएस ने ऐसे पहली बार किया है। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के बाद विपक्ष लगातार संघ पर हमलावर था। संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भी अपनी डीपी में राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा लगा लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सीमा सशस्त्र बल के जवानों ने साइकिल रैली निकाली। सेना के जवानों ने साइकिल रैली के दौरान तिरंगा लिए कई किलोमीटर की यात्रा तय कर शांति का संदेश दिया। इस दौरान सेना के जवान जहां से भी गुजरे लोगों ने उन्हें सैल्यूट किया और जय जवान के नारे भी लगाए। अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी के जवानों ने भी आजादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया। जवानों ने अरुणाचल में शक्ति स्थल पर तिरंगा फहराया और अपने शहीद साथियों को याद किया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्री पद नहीं मिलने के कारण विधायक अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। औरंगाबाद से 3 बार विधायक संजय सिरसाट मंत्री बनाए जाने पर अपनी नाराजगी प्रकट करने में लगे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी उद्धव ठाकरे की तारीफ में ट्वीट करके जताई। अपने ट्वीट में सिरसाट ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का कुटुंब प्रमुख बताया है। हालांकि ट्वीट करने के 10 मिनट बाद ही सिरसाट ने इसे डिलीट कर दिया और सफाई देते हुए इस ट्वीट को तकनीकी खराबी बताया है। जाति जांच समिति ने एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर बानखेड़े को क्लीन चिट दे दी है। अपने आदेश में समिति ने लिखा है कि बानखेड़े जन्म से मुसलमान नहीं थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये साबित नहीं होता कि बानखेड़े और उनके पिता ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। ये साबित हो गया है कि वो महार जाति के थे। बता दें कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के ड्रग्स केस में बानखेड़े विवादों में आए थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 4 सरकारी कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बिट्टा कराटे की पत्नी भी शामिल है। बिट्टा कराटे की पत्नी जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक सेवा में थी। उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। वहीं शहीद सलाउद्दीन के तीसरे बेटे पर भी एक्शन लिया गया है। बिट्टा कराटे की पत्नी और कश्मीर विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक सहित 4 सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संबंधों के लिए सेवा के लिए बर्खास्त किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आर्टिकल 311 का हवाला देते हुए तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटाया।
दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में चाइनीज मांझे से एक और शख्स की जान चली गई। मृतक का नाम विपिन कुमार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विपिन राखी बंधवाने के बाद बाइक से पत्नी और बेटी को लेकर अपने ससुराल जा रहा था। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से विपिन की गर्दन बुरी तरह से कट गई थी। घायल हालत में उन्हें सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ताजमहल में आज से सोमवार तक पर्यटक शाहजहां मुमताज की कब्र वाले प्रमुख मकबरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 15 अगस्त तक निःशुल्क प्रवेश की सुविधा के कारण ताजमहल पर 75,000 से ज्यादा सैलानी पहुंच रहे थे, जिस वजह से पर्यटकों और स्मारक की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया था। इसको देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ये फैसला लिया। शनिवार, रविवार और सोमवार को पर्यटक चमेली फर्श से ऊपर प्रमुख मकबरे में नहीं जाएगा। गुंबद पर भारी भीड़ पहुंचने की संभावना से पर्यटकों के नीचे गिरने और हादसे की आशंका थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान अंग्रेजी भाषा के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान रुश्दी की गर्दन से काफी खून निकला। रुश्दी पर उस समय हमला किया गया जब वो पश्चिम न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में व्याख्यान देने वाले थे। फिलहाल अस्पताल में रुश्दी की सर्जरी की जा रही है और उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं हमलावर की पहचान न्यू जर्सी के 24 वर्षीय हादी मतार के तौर पर हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी लेखक सलमान रुश्दी पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा कभी भी उचित नहीं है। हम सलमान रुश्दी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले के अमेरिकी के व्हाइट हाउस ने भी निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि ये हमला निंदनीय है। हम सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। हम उनकी मदद करने वाले नागरिकों और जानकारी देने वालों के आभारी हैं। सलमान रुश्दी पर हमले के बाद बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने चिंता व्यक्त की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मुझे पता चला है कि सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है। ये वाकई चौंकाने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो पश्चिम में रह रहे थे और उन्हें 1998 से सुरक्षा दी जा रही थी, मगर उन पर हमला हो सकता है तो जो भी इस्लाम की आलोचना करेगा उस पर भी हमला हो सकता है। ये चिंता की बात है। पीएम मोदी पहले ही देश के लिए मेडल जीतने वाले हर एथलीट को शुभकामनाएं दे चुके हैं। इस आयोजन में पदक जीतने वाले भारतीय एथलीटों को पीएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बधाई दी गई है। पीएम मोदी ने पदक से चूकने वाले खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं भेजी हैं। वहीं स्टार मुक्केबाज निखत जरीन ने कहा है कि वो पीएम से मुक्केबाजी दस्ताने पर ऑटोग्राफ लेंगी। 15 अगस्त देश की आज़ादी के साथ साथ और भी कई वजहों से खास है। इसमें एक वजह भारतीय क्रिकेट टीम की जीत है। टीम इंडिया ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी। भारत ने उसे उसी की जमीन पर वनडे सीरीज में 2-0 से हराया था। इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी विराट कोहली कर रहे थे और सीरीज के आखिरी मैच में 6 विकेट से जीत हासिल की थी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई का साथ छोड़ दिया है। अब वो नए घरेलू सत्र में गोवा की ओर से क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। मुंबई की ओर से कम मौके मिलने पर अर्जुन ने ये फैसला लिया। उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई भी कर दिया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 18 अगस्त से वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के 3 मैचों के लिए भारतीय टीम जिम्बाब्वे के लिए रवाना हो चुकी है। केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम में कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। वहीं नियमित कप्तान रोहित शर्मा को ब्रेक दिया गया है, लेकिन रोहित ने हाल ही में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो भारत की विदेशी जमीन पर सबसे ज्यादा मैचों में जीत का हिस्सा रहे हैं। काले हिरन को मारने का मामला 24 साल पहले फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान जब शिकार पर गए थे उस समय से ये मामला सामने आया था। काले हिरन को मानने वाले विश्नोई समाज ने अब कांकरनी गांव में काले हिरन का बड़ा सा स्मारक बनाने का फैसला लिया है। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि इसका बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल होने वाला है। फिल्म ने दूसरे दिन करीब 5.50 से 6 करोड़ का बिजनेस किया है। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा ने पहले दिन 12 करोड़ का बिजनेस किया था और अब दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म लंबे समय तक सिनेमा घरों पर टिकने वाली नहीं है। फिल्म ने दूसरे दिन करीब 7 करोड़ का बिजनेस किया है।
अमिताभ बच्चन ने राजू श्रीवास्तव को 10 मैसेज भेजे हैं। शुक्रवार शाम को अमिताभ बच्चन ने राजू श्रीवास्तव के फोन पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देने के लिए अपना संदेश भेजा है। राजू श्रीवास्तव के परिवार ने स्टेटमेंट जारी करके उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कॉमेडियन की हालत अब स्थिर है और डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।